नमस्कार। बीएसएफ की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स पर। हाँ, ऑटो सेक्टर से जुड़े एक्सपोर्ट्स पर। अब तक हमने ऑटो सेक्टर से जुड़े अलग अलग विषयों पर बात करी। यदि कोई निवेशक ऑटो सेक्टर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो यूट्यूब चैनल पर ऑटो सेक्टर की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर हम लोग उसे पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ये 17.5 अब तक बीएसआईपीएफ और सेबी लेकर आ रहा है, तो अंत में उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। अब तक हमने ऑटो सेक्टर से जुड़े अलग अलग विषयों पर चर्चा की। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो एंसेलरी, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट रेट का क्या इंपैक्ट होता है, एफडीए का क्या अहम रोल होता है, ऑटो इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है। लेकिन आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो ऑटो एक्सपोर्ट्स। पहले हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। पिछले कुछ शतकों में वो एक्सपोर्ट्स की हालत थोड़ी सी खराब हो गई। वापस पिछले दशक में उस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम हमारे यहाँ पर हो रहा है। जितना भी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है अहम तौर पर हमारे यहाँ पर वो कंज्यूम कर दिया जाता है, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट हमारे देश में जितना होता है उसमें लगभग 4% का योगदान, 4% से थोड़ा सा ज्यादा योगदान ये ऑटो सेक्टर देता है। पूरी व्यवस्था प्रयास कर रही है कि ऑटो सेक्टर का जो योगदान है वो थोड़ा बढ़े। ऑटो सेक्टर ये हमारे जीडीपी में 7% का कंट्रीब्यूशन करता है। 5% टोटल एफडीआई जो हमारे देश में आता है उसमें से 5% ये ऑटो सेक्टर में जाता है। तो ये 7% यदि जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एक्सपोर्ट्स के भी आंकड़े बढ़े, इसके लिए प्रयास जारी है। यदि हम आंकड़ों पर गौर करेंगे तो ये आंकड़े कुछ आपके समक्ष है। ये 2018 के बाद थोड़े से ऑटो सेल्स के फिगर्स खराब जरूर हुए थे, एक्सपोर्ट्स के फिगर खराब जरूर हुए थे, लेकिन वापस इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है। ये पैंडेमिक का समय है, कोविड वाला समय है, जिसमें आंकड़े पूरे हमारे देश के नहीं पूरे दुनिया के आंकड़े खराब आएंगे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स से ये आंकड़े लिए हैं। सो हमें 14% का एक्सपोर्ट में ग्रोथ पिछले साल देखने को मिला था। ये पिछले साल ही हमने ऑटो एक्सपोर्ट्स के जो आंकड़े हैं वो $27 बिलियन हमने टच कर लिए गए थे। इसमें मेजर एक्सपोर्ट जो है वो फोर्ड ने किया था। फोर्ड के बाद हुंडई, मारुति सुजुकी, ये सारी कंपनियां इसे फॉलो कर रही है। सो हम $27 बिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारा प्रयास है कि ये मल्टीफोल्ड आने वाले 10 सालों में 5 गुना ऑटो एक्सपोर्ट्स बढ़े, इसके लिए प्रयास जारी है। पैंडेमिक के समय में ये जो हमको देखने को मिला, यहाँ पर ये पैंडेमिक का समय है, इसमें हमारे यहाँ पर जो कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं इसमें अहम श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये भी कंट्रीज अहम योगदान देती है। लेकिन ड्यू टू रोड लॉकडाउन ये तीनों देश में जो एक्सपोर्ट है उसके बहुत खराब हाल है। हो सकता है भविष्य में वो सुधरे। उसके बाद ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, हमने ऑटो एंसेलरीज की भी बात करी थी, एक विशाल विषय है। ऑटोमोबाइल टोटल क्षेत्र में ऑटो एंसेलरी का अलग विषय हो सकता है, लेकिन वो भी $13.5 बिलियन ऑलरेडी है और एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 2026 तक वो $80 बिलियन टच करेगा। 23% का ग्रोथ ऐसा कुछ ऑटो एक्सपोर्ट्स कहते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन ऑटो एक्सपोर्ट्स के हिसाब से ये संभव है। डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज डीएचआई है जो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंसेंटिव्स देती है, ताकि देने के प्रयास में इंसेंटिव्स डिक्लेयर करें ताकि लोग मोटिवेट हो और एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा सा फोकस करें। हमारे यहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर 2 व्हीलर का एक्सपोर्ट होता है। ये आंकड़े भी है हमारे सामने। यदि हम ये आंकड़ों पर गौर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पैसेंजर व्हीकल है 2019-20 में। यहाँ जहाँ पर हमको 6,77,000 पैसेंजर व्हीकल्स एक्सपोर्ट हुए तो वही 35,20,000 टू व्हीलर एक्सपोर्ट हुए। तो हम लोग टू व्हीलर बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करते हैं और इसमें बजाज ये 50% कंट्रीब्यूट करता है, फिर टीवीएस मोटर्स का 20% कंट्रीब्यूट है, फिर हीरो मोटर्स और बाकी सारे आते हैं जो टू व्हीलर एक्सपोर्ट्स में हेल्प करते हैं। 36% हमारा माल यूरोप में जाता है, 25% एशिया में रहता है, 25% नॉर्थ अमेरिका में, फिर 6% अफ्रीका में और फिर बाकी अलग अलग जगह पर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। ऑटोमोटिव मिशन प्लान AMP करके बहुत बार पढ़ने को मिलता है। इंडिया एक मेजर ऑटो हब बने आने वाले दिनों में, ऐसा प्रयास है। सो आने वाले दिनों में हो सकता है एक्सपोर्ट्स के आंकड़े बदले, लेकिन ये पैंडेमिक है, थोड़ा सा फर्क तो उसकी वजह से भी पड़ेगा। आज हम यहीं पर रुकेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। आपका नाम और ईमेल एड्रेस अंत में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।